पृथ्वी पर दिन और रात होता है। इसमें आपको बताना है किस कारण से दिन और रात होता है। ए दैनिक गति के कारण, बी वार्षिक गति के कारण, सी छमाही गति के कारण, डी तिमाही गति के कारण। इसका सही उत्तर होगा ए दैनिक गति के कारण। देखिए पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण कैसे होता है। देखिए पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है। यह अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। यह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे पृथ्वी पर दिन और रात होता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। ए प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, सी आर्कटिक महासागर में, डी अन्य। इसका सही उत्तर है बी हिंद महासागर में। देखिए आपको एगुल्लास धारा के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए जो एगुल्लास धारा है वो दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर की एक पश्चिमी सीमा धारा है। कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन से विश्व की सीमा धाराओं में से सबसे बड़ी धारा है, तो इसका उत्तर रहेगा पश्चिमी सीमा। एगुल्लास विश्व की पश्चिमी सीमा धाराओं में से सबसे बड़ी धारा है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। इस पिक्चर में आपको ये एरो दिख रहा होगा, इसी को क्रोड बोला जा रहा है। ए तांबा और जस्ता, बी निकल और तांबा, सी लोहा और जस्ता, डी लोहा और निकल। इसका सही उत्तर है डी लोहा और निकल। जो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड होता है वो लोहा और निकल का बना होता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, मैगजीन के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है। ए फ्रांस, बी रूसी संघ, सी कनाडा, डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसका सही उत्तर होगा बी रूसी संघ। देखिए जो मैगजीन के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और प्रथम देश है वो रूसी संघ होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ए ब्राजील, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। इसका सही उत्तर होगा डी चीन। देखिए जो चीन है वो मुख्य कोयला उत्पादक है, जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका वो दूसरे स्थान पर आता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ए ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी, डी याकोहामा। इसका सही उत्तर होगा ए ओसाका। देखिए आपको पता होना चाहिए जापान का मैनचेस्टर क्या है। जापान के शहर ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसकी जो आबादी है वो 2.7 मिलियन है। इसी के साथ ओसाका की प्रांतीय की राजधानी और जापान तीसरा बड़ा शहर है। आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। ए जवाहरलाल नेहरू, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक, सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका सही उत्तर होगा सी बाल गंगाधर तिलक। भारत के स्वतंत्र संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। आपको ये भी पता होना चाहिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी क्या है। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एक संगठन है जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित की गई थी। इसके 23 शिक्षा प्रतिष्ठान हैं और ये 1884 में बनाया गया था। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, 1857 में गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ए लॉर्ड कैनिंग, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी जॉन मैथाई, डी अन्य। इसका सही उत्तर होगा ए लॉर्ड कैनिंग। देखिए आपको पता होना चाहिए लॉर्ड कैनिंग भारतीय के जनरल गवर्नर रहे थे। उनके टाइम पे कुछ मुख्य कानून बने, जैसे भारतीय दंड साहित्य आदि, विद्रोह का दमन, कर्ज वसूलने हेतु आयकर पहली बार लगाया गया था। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। ए अशाक्सीय संस्था ने, बी आर्य समाज ने, सी ब्रह्म समाज ने, डी अन्य। इसका सही उत्तर होगा आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज ने दिया था। कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो आर्य समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों से बीच से होकर बहने वाली नदी है। ए नर्मदा,
बी सिंधु नदी, सी कोसी, डी गोदावरी। इसका सही उत्तर होगा ए नर्मदा। विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरने वाली नदी वो नर्मदा है। कभी आपसे नर्मदा की लंबाई के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नर्मदा की लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? ए पूंजी मुद्दे ने, बी डीएलएफ ने, सी सेबी ने, डी अन्य। इसका सही उत्तर होगा सी सेबी ने। इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड सेबी ने स्थापित किया है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ए केरल राज्य में, बी कर्नाटक राज्य में, सी तमिलनाडु राज्य में, डी त्रिपुरा राज्य में। इसका सही उत्तर होगा बी कर्नाटक राज्य में। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ए कावेरी नदी, बी गंडक नदी, सी दामोदर नदी पर, डी यमुना नदी। इसका सही उत्तर होगा सी दामोदर नदी पर। भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। अभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि दामोदर नदी कब बनाई गई थी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना के रूप में दामोदर नदी घाटी परियोजना अस्तित्व में आई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14। भारत के प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र ऑटोमेटिक प्लांट कौन सा है? ए तारापुर परमाणु संयंत्र, बी कैटेनम परमाणु संयंत्र, सी कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, डी अन्य। इसका सही उत्तर होगा ए तारापुर परमाणु संयंत्र। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है तो वो है तारापुर परमाणु संयंत्र। आपको पता होना चाहिए तारापुर परमाणु संयंत्र क्या है। ये भारत के 4 नाभिकीय रिएक्टर हैं जिनसे विद्युत शक्ति पैदा की जाती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है? ए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स, डी ए और डी। इसका सही उत्तर होगा ए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव विजयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? ए पुराण, बी जातक, सी मुतकोपनिषद, डी महाभारत। इसका सही आंसर होगा सी मुतकोपनिषद। जो सत्यमेव विजयते है वो देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव विजयते शब्द मुतकोपनिषद से लिया गया है जिसका अर्थ है केवल सच्चाई की विजय होती है। क्वेश्चन नंबर 17। युंकी भावरी का संबंध किस खेल से है? ए टेनिस, बी तैराकी, सी बैडमिंटन, डी क्रिकेट। इसका सही उत्तर होगा ए टेनिस। युंकी भावरी का संबंध टेनिस से है। आपको पता होना चाहिए युंकी भावरी कौन है। तो युंकी भावरी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। उनका जन्म 4 जुलाई 1992 में हुआ था। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? ए सिनेमा, बी साहित्य, सी खेलकूद, डी विज्ञान। इसका सही उत्तर होगा सी खेलकूद। अर्जुन पुरस्कार खेलकूद के लिए प्रदान किया जाता है। कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ सन 1961 में हुआ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल, डी गोल्फ। इसका सही आंसर होगा सी फुटबॉल। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। डीसीएम का फुल फॉर्म होता है दिल्ली क्लॉथ मिल। यह संस्था फुटबॉल कप का आयोजन करवाती है। जो विजेता होता है उसे डीसीएम ट्रॉफी दी जाती है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी बिलियर्ड्स, सी शतरंज, डी तैराकी। इसका सही आंसर होगा डी तैराकी। माइकल फेल्प्स तैराकी खेल से संबंधित हैं। कभी आपसे माइकल फेल्प्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपको माइकल फेल्प्स के बारे में भी पता होना चाहिए। माइकल फेल्प्स का जन्म 30 जून 1985 में बटली मोर मैदान में हुआ था। माइकल फेल्प्स एक अमेरिकी तैराकी हैं और इनके नाम पे 23 ओलंपिक स्वर्ण पदक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21। भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ए सरदार पटेल, बी मालनोबिस, सी दादाभाई नौरोजी, डी वी के आर राव।
इसका सही आंसर होगा बी महालनोबिस। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले महालनोबिस ने किया था। मेरा क्वेश्चन नंबर 22, किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? ए प्राकृतिक संसाधन, बी बाजार का आकर, सी पूंजी निर्माण, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। मेरा क्वेश्चन नंबर 23, WTO का मुख्यालय कहाँ है? ए न्यूयॉर्क, बी जेनेवा, सी यूरोगे, डी दोहा। इसका सही आंसर होगा बी जेनेवा। WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ए वित्त आयोग, बी योजना आयोग, सी व्यापारिक बैंक, डी भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही आंसर होगा डी भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? ए होगे नकल प्रताप, बी शिमला प्रताप, सी जोग प्रताप, डी कोटल्लम प्रताप। इसका सही आंसर होगा सी जोग प्रताप। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप है वो है जोग प्रताप। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 26, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाला प्रथम रेल मंत्री थे? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी जॉन मथाई, सी आसिफ अली, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए लाल बहादुर शास्त्री। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाला प्रथम रेल मंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 27, देश के किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? ए पश्चिमी मध्य रेलवे, बी उत्तरी मध्य रेलवे, सी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, डी पूर्व मध्य रेलवे। इसका सही आंसर होगा सी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? तो वो है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 28, रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? ए पटियाला, बी पैरामपुर, सी चितरंजन, डी कपूरथला। इसका सही आंसर होगा डी कपूरथला। रेल कोच कारखाना कपूरथला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ए पेलाओ, बी प्याजे, सी स्किनर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी प्याजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय प्याजे को जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 30, विकास सभी का समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसके संबंध में है? ए निरंतरता का सिद्धांत, बी अतः संबंध का सिद्धांत, सी अतः क्रिया का सिद्धांत, डी एकीकरण का सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा ए निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता के सिद्धांत में संबंधित है। इसी तरह करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।